बहुत आप लोगों से अपोलोजाइज करता हूँ और माफ़ी चाहूँगा। एक दिन हम लेट हो गए इस प्रोसेस में। दोस्तों, आजकल का जो समय है मैं कहूँगा थोड़ा सा चैलेंजिंग है हम सबके लिए। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू, इस पैंडेमिक की वजह से लास्ट करीबन 2 महीने में इस पैंडेमिक ने बहुत सारे लोगों को इम्पैक्ट किया है और बहुत सारे हमारे एफबीओज भी इम्पैक्ट हुए हैं। लास्ट ईयर की वेव में हमारे एफबीओज इतने इम्पैक्ट नहीं हुए थे, बट इस साल की वेव में काफ़ी सारे हमारे एफबीओज, फैमिली, फ्रेंड्स एक्सेट्रा इम्पैक्ट हुए हैं और काफ़ी नुकसान झेला है हम लोगों ने। और उनसे भी ज़्यादा एक एफएलपी इंडिया में पिछले महीने एक ऐसी चीज सामने आई जो कि अपने आप में एक आश्चर्य था। आश्चर्य तो नहीं कहूँगा, क्योंकि जो प्रॉब्लम आज पूरी की पूरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आ रही है, जो कि ऑनलाइन सेल्स की, इस बिजनेस में जो मार्जिन है, मार्जिन कुछ ऐसे लोगों को पनपने का मौका देते हैं जो हद से ज़्यादा लालची हो जाएं और अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए ऑनलाइन तरीके से हाईली डिस्काउंटेड सेल्स स्टार्ट कर देते हैं। लास्ट मंथ ऐसी ही कुछ एक्टिविटी हमारे सामने आई। उसने एक बार सारे एफएलपी इंडिया को हिला के रखा। बहुत सारे लोग उसमें मुझे मैसेजेस भी डाले, मुझे ईमेल्स भी करी, मेरे फेसबुक पे मैसेजेस भी डाले और साथ में ट्रोल भी किया। बहुत सारा हेट मेल मुझे मिला, बहुत सारे भद्दे भद्दे मैसेजेस मेरे को आए। मुझे कई बार ऐसा लगने लग गया कि शायद मैंने ही कोई गुनाह किया, अनफॉर्चुनेटली। एक वीडियो सरफेस हुआ जो कि एक बहुत बड़ी मीटिंग का, 3-4 घंटे की मीटिंग का एक शॉर्टर वर्जन था, एडिटेड वर्जन था, अडेप्टेड वर्जन था। वो वीडियो सरफेस हुआ और उस वीडियो को देखते ही बहुत सारे लोग आग बबूला हो उठे, बहुत सारे लोग गुस्से में आए, जो कि जायज़ है, बिकॉज बहुत सारे लोगों का अंडर कटिंग के कारण बिजनेस अस्त व्यस्त हो गया है। बट दोस्तों, मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा, क्या आप सब लोग पुलिस, कोर्ट, कचहरी और जज आप ही बनना चाहेंगे? बिकॉज आप सब मेरे से पूछ रहे हैं कि जी उसका क्या किया, इसका क्या किया, किसका क्या किया। दोस्तों, आप सबको इतना अपने मन में समाना पड़ेगा कि हर चीज का एक प्रोसेस है, हर चीज का एक कार्यवाही है, हर चीज की एक लीगल तौर तरीका है जिसके तहत कंपनी सोच समझ कर जो भी एक्शन लेने हैं वो लेती है। और अगर आप सोचते हो कि एक रैंडम प्रूफ आ जाने से कंपनी साथ की साथ किसी व्यक्ति को हैंग कर देगी, वैसा पॉसिबल नहीं है। आज भी मैं आपको कुछ पढ़ के सुनाता हूँ, कैसे कैसे मैसेजेस मेरे को आ रहे हैं, आप शायद हैरान होंगे। मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ ये मैसेज, बिकॉज मुझे जरूर हैरानी होती है ऐसे मैसेजेस पढ़ के। एक कोई हमारे मित्र हैं सौरभ। सबसे पहले मैं बताऊं, मुझे सबसे ज्यादा आश्चर्य तब होता है जब लोग अपना नाम, आइडेंटिटी के बिना मेरे से बात करना चाहते हैं। मैंने खासकर डिसाइड किया है कि अगर कोई व्यक्ति अपना नाम, आइडेंटिटी नहीं देगा, मैं उससे बात नहीं करूंगा।
क्योंकि एक किसी व्यक्ति ने, महारथी ने, मैंने गुड फेथ में मैं उनसे बात कर रहा हूं टेलीफोन के ऊपर, और वो महारथी मेरे साथ जो बात करी रिकॉर्डिंग करके, उन्होंने वो रिकॉर्डिंग भी पब्लिक कर दी। अब आज के ज़माने में जब इस तरह की हरकतें लोग करते हैं, तो मेरे को नहीं मालूम कि मुझे ओपनली बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अभी एक मैसेज है श्री सौरभ की तरफ से, कुछ नहीं करना क्या मैनेजमेंट ने, हम पागल हैं क्या, 1.5 साल से एएस हैं। अब वो एक तो है तरीका बात करने का, अब ये जो मैसेज का तरीका है, आपको लगता है ऐसा कल्चर एफएलपी में एक्सेप्टेबल है आप सब लोगों को? दोस्तों, जिस लहजे में, जिस टोन में ये मैसेज है, मेरे को डेफिनेटली एक्सेप्टेबल नहीं है। एक और मैसेज सुनाता हूं आप सबको। हालांकि ये मैसेज इतना गंदा है कि मैं एक ओपन प्लेटफॉर्म पे शेयर करूं या ना करूं, मैं अभी भी असमंजस में हूं। एक कोई शिवम थापा जी हैं, वो एक स्टेटमेंट देते हैं, माँ के डैश 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 एक्शन ले ले अरोड़ाज पे, दोगले इंसान, ये मैसेज देते हैं मेरे को। आपको लगता है कि ऐसा कल्चर एफएलपी का कल्चर है? जो एक आपको, मैं पसंद हूं या नहीं हूं वो एक अलग बात है, बट एक लेवल ऑफ रिस्पेक्ट मैंने इन व्यक्ति को जाके देखा, शायद ये एफएलपी में है भी नहीं। 17-18 साल के हैं, कोई एफएलपी का कुछ नहीं है इनका हिसाब किताब। मेरा एक बार मन आया था कि साइबर क्राइम में इनकी कंप्लेंट कर दूं, बट फिर मैंने छोड़ दिया। अब देखिए, आज के ज़माने में आप सबको भड़काने के लिए इतने लोग बैठे हैं, इतने लोग बैठे हैं, इतने लोग बैठे हैं कि जिनका कोई नंबर नहीं है। कंपटीशन भी हैं, जो लोग छोड़ के जा चुके हैं कंपनी, वो भी इंटरेस्ट ले रहे हैं आज की डेट में इस इंसिडेंट में। आई डोंट नो क्यों। क्या दूसरी कंपनियों में जहां जगह हैं, जो दूसरे बिजनेसेस जो कर रहे हैं, वहां पे उनके पास काम नहीं है क्या? आई एम नॉट श्योर व्हाई आर दे इंटरेस्टेड। हमारे अपने ही लोग वो इन चीजों को इतना वायरल कर रहे हैं, इतना वायरल कर रहे हैं, विदाउट रियलाइजिंग कि अपने बिजनेस के ऊपर हार्म कर रहे हैं ये लोग। right? तो दोस्तों, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस चीज के अंदर इतना ना जाएं। आज एएस लेवल के लोग मेरे को डायरेक्टली चिट्ठी लिख के, गाली निकाल के मैसेज पे बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, जब मेरे को पता चलेगा, मेरा क्या इंप्रेशन रहेगा उस व्यक्ति के बारे में? इसका मतलब क्लियर है कि जो व्यक्ति इस कल्चर में आए हैं, इस भाषा को इस्तेमाल करते हैं, वो इस कंपनी में फ्यूचर में काम नहीं करना चाहते। जब काम नहीं करना चाहते तो उन्हें क्या मतलब कि हम एक्शन क्या लेते हैं, क्या नहीं लेते। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको एफएलपी से, एफएलपी इंडिया से कोई लेना देना नहीं, बट सब आज की डेट में भड़काऊ भाषण, भड़काऊ वीडियोस बनाने पे तुले हैं। मेरी सिर्फ आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है, जो एक्टिविटी हुई है, जो एक्टिविटी हाईलाइट हुई है, उसके ऊपर एक्शन अवश्य होंगे, समय के साथ होंगे, पूरी अपनी लीगल कार्रवाई के साथ होंगे। आप लोगों को उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैनेजमेंट की फोकस ये रहेगी कि इस प्रॉब्लम को और डिटेल में, जड़ में जाके इवैल्यूएट करके नष्ट करने की। आज अगर एक ग्रुप ऑफ टीम को हम हटा भी देते हैं, मैं आपको लिख के बोल सकता हूं दोस्तों, ये प्रॉब्लम खत्म होने वाली नहीं है। इस प्रॉब्लम की जड़ तक जाना पड़ेगा, और आज की डेट में हम धीरे धीरे जड़ों तक पहुंच रहे हैं। हमारी कार्रवाई बैकग्राउंड में इतनी सख्त चल रही है कि आप देखेंगे अगले आने वाले 5-6 महीनों में कि उसका बेनिफिट हमें नजर आएगा। हमें अपने घर के जो भेदी हैं, जो अपने घर के लोग हैं,
जो इन कामों को अंजाम दे रहे हैं, उन्हीं को पकड़ना पड़ेगा दोस्तों। और आज की डेट में मैं आपको बोल सकता हूं कि हम उनके पीछे पड़ गए हैं। हम एक्शन लेने में पीछे नहीं है, बट क्या एक्शन लेना है, क्या एक्शन नहीं लेना, दोस्तों ये कंपनी का प्रेरोगेटिव है, ये आपका प्रेरोगेटिव नहीं है। लेट अस बी वेरी क्लियर। आपको लगे या ना लगे, बट अगर कोई व्यक्ति कंपनी के बिजनेस को हार्म करता है तो मैं आपको बता सकता हूं कि उसमें सबसे ज्यादा नुकसान कंपनी का है फ्रेंड्स। अगर आप लोगों का 1 सीसी का बिजनेस लॉस है किसी व्यक्ति का, और अगर 1000 व्यक्तियों का लॉस होता है 1 सीसी का बिजनेस, तो आपको क्या लगता है कंपनी का 1000 सीसी का बिजनेस लॉस नहीं है? कंपनी का भी है। अगर आप लोग निराश हैं, अगर आप लोग कंपनी के साथ नहीं जुड़े रहते, तो आपको क्या लगता है कि कंपनी आगे चलेगी? बहुत सारे बार मैंने क्या देखा है, लोग शक की निगाह से देखते हैं या पॉइंट आउट करते हैं फिंगर्स को कि जी कंपनी तो एक्शन नहीं लेगी। भैया कंपनी क्यों नहीं एक्शन लेगी? आपको ऐसा क्यों लगता है कंपनी एक्शन नहीं लेगी? कंपनी जरूर एक्शन लेगी, पर क्या एक्शन लेना है, किस समय पे एक्शन लेना है, ये कंपनी का फैसला है। ये आपका फैसला या मेरा फैसला नहीं है। ये कलेक्टिवली कंपनी की लीगल टीम है, कंपनी की एक बोर्ड है, कंपनी के मिल के व्यक्ति बैठते हैं, सारे केसेस को एनालाइज करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं। इन्वेस्टिगेटिव टीम है, हमने एक इन्वेस्टिगेटिव टीम अभी क्रिएट की है जो कि इस तरह के केसेस के आगे पीछे जाके डिटेल्स में इन्वेस्टिगेशन करती है। तो ये टीम सारे के सारे लोग बैठ के निर्णय लेते हैं कि एक्शन क्या होगा। सो मेरे को गाली निकालने से या मेरे को एक हेट मेल भेजने से कोई एक्शन नहीं होगा दोस्तों। आप कोशिश कर लीजिए और गाली निकालते रहिए, बट मेरा सिर्फ उसमें यही कहना है कि आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। आई वुड रादर सजेस्ट कि आप अपना समय कंस्ट्रक्टिव काम में लगाएं, बिजनेस में लगाएं। अब मुझे लगता है कि थोड़ा कुछ सुधार आएगा अपने बिजनेस में। अगर आप लोग ऑनलाइन व्यापार के ऊपर नजर रखते हैं तो जो समझने वाले वो समझ गए होंगे कि वहाँ पे जो हरकत हो रही है आज की डेट में, तो उससे पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है हमारे बिजनेस के ऊपर। और मैं क्वाइट पॉजिटिव हूँ कि आने वाले समय में वील ग्रो वेरी वेल, बिकॉज ये प्रॉब्लम को हम जल्दी ही समाप्त, मैं कहूँगा नहीं कर पाएंगे, बट हम बहुत जल्दी कंट्रोल कर लेंगे इस प्रॉब्लम को। सो इसी मैसेज के साथ मैं आज चलता हूं आपको एक नए पॉलिसी चेंज की तरफ लेके, जो कि दुनिया के बहुत सारे देशों में ऑलरेडी अपना लिया गया है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं 2020 में। बहुत सारे देशों में जहाँ पे सेल्स रुकी हुई थी कंपनी की, वहाँ पे भी इस पॉलिसी चेंज का बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है। हमने इस पॉलिसी चेंज को थोड़ा डिले किया था इंडिया में, बाकी देशों में इसका इम्पैक्ट देखने के लिए, बट अब समय आ गया है कि हम ये पॉलिसी इंडिया में लेके आए। तो मैं आज आपको उसी पॉलिसी की डिटेल्स में लेके चलता हूँ। देखना चाहेंगे आप डिटेल्स? आई थिंक all of you are very keen to now start growing your business. Get out of this negativity. इस नेगेटिविटी से बाहर आइएगा, इस पैंडेमिक रिलेटेड नेगेटिविटी से बाहर आइएगा, इस महीना पहले जो इंसिडेंट हुआ है उससे बाहर आइएगा। बहुत समय हो गया है। मैं एक कहानी सुना करता था कुछ समय पहले, सुनाऊं क्या आप लोगों को? बेसिकली ये कहानी है एक दो बुद्धिस्ट मंक्स की, एक बड़े मंक एक छोटे मंक। वो जा रहे होते हैं अपना रास्ता, एक नदी किनारे पहुंचते हैं, वहां पे एक लेडी बैठी होती है। वो पानी से डरती है, उसको नदी पार करनी होती है, वो कर नहीं पा रही होती। तो मंक क्या करते हैं, बड़ा मंक क्या करता है, उसको गोद में उठा के नदी पार करवा देते हैं। नदी पार करवा के वो लेडी अपने रास्ते चली जाती है, दोनों मंक्स अपने रास्ते चले जाते हैं। थोड़ी देर चलते 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 छोटे मंक से रहा नहीं जाता, बड़े मंक से पूछता है, कहता सर, कहता
हम लोगों को तो एक स्त्री को हाथ लगाना वर्जित है, बट आपने वो स्त्री को उठा के अपने कंधे पे वो नदी पार करवाई, इसका क्या कारण है? इसका राज मुझे बताइएगा। आपको मालूम है बड़े मंक ने क्या कहा? वो कहता मैं तो उसको उठा के वहीं पे छोड़ के आ गया। कहता तुम अभी भी उसको कैरी कर रहे हो। आप में से अगर किसी को ये मतलब समझ आया हो इसका, तो प्लीज समझिएगा, इसके ऊपर अमल करने की कोशिश करिएगा। वो जो इंसिडेंट्स हमारी लाइफ में पिछले महीने हुआ है, कृपया मेरी रिक्वेस्ट है, दरखास्त है आप लोगों से, उसको वहीं छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए। उसके ऊपर हमें एक्शन लेने दीजिए। हम अपना काम कर रहे हैं, करते रहेंगे आप लोगों की सेवा में। और मैं आपको कॉन्फिडेंस दिलाता हूं कि जो भी कंपनी सही समझेगी उस केस में एक्शन अवश्य ही होगा। राइट, सो लेट्स मूव अहेड। दोस्तों, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स अ ग्लोबल बिजनेस जो कि एक आम आदमी को खास रिजल्ट देने की क्षमता रखता है। दोस्तों, इस नई पॉलिसी की जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, ये पॉलिसी चेंज बहुत महत्वपूर्ण पॉलिसी चेंज है। इसको हम एएस बूस्ट के नाम से जानते हैं। इसका मतलब है असिस्टेंट सुपरवाइजर की अर्निंग्स को बूस्ट करने का तरीका। जो पुरानी अर्निंग्स हैं उनसे बहुत बेहतर अर्निंग्स हो जाएंगी इस पॉलिसी के तहत। दोस्तों, इस पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या है, ध्येय क्या है? इस पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है आप लोगों की रिटेंशन बनाना और एएस लेवल पे ज्यादा पैसे आपको देना। इस पॉलिसी का महत्व है आपको 4CC बिल्ड करना राइट फ्रॉम द बिगिनिंग सिखाना। अभी क्या है, बहुत सारे लोग जब तक नीचे टीम्स नहीं बन जाती 4CC सिखाते ही नहीं है। बट इस बिजनेस की बेसिक फिलॉसफी 4CC पे निर्धारित है। अगर आप 4CC शुरू से नहीं सीखेंगे और नहीं करेंगे तो आप इस बिजनेस में FLP इंडिया में FLP ग्लोबल सक्सेसफुल नहीं हो सकते। बहुत सारे लोग मेरे को लिखते हैं 4CC हटा दीजिए, 4CC हटा दीजिए। भैया 4CC हट गया तो सेल्स कहाँ से आएगी? सेल्स नहीं आएगी तो आपका कमीशन कैसे बनेगा? आपकी इनकम कैसे बनेगी? तो मेरे को नहीं समझ आता क्या सोच के लोग रिकमेंड करते हैं कि 4CC हटा दिया जाए। 4CC इज द लाइफ एंड ब्लड ऑफ दिस बिजनेस। ये बिजनेस का ऑक्सीजन है, FLP बिजनेस का ऑक्सीजन है 4CC। तो दोस्तों, आपके पर्सनल बिजनेस, रिटेल बिजनेस, प्रेफर्ड कस्टमर बिजनेस, इन तीनों के ऊपर इंपैक्ट आएगा इसका पॉलिसी का। और ये एडिशनल रिवॉर्ड देगा उस एएस को जो 4CC एक्टिव रहेगा। आगे चलते हैं दोस्तों। इस पॉलिसी के तहत अब नोवस कस्टमर का नाम हो जाएगा प्रेफर्ड कस्टमर। प्रेफर्ड कस्टमर का जो डिस्काउंट आज 15% है दोस्तों, वो चेंज करके कर दिया गया है 5%। सो अगर कोई आप नया प्रेफर्ड कस्टमर लेके आओगे, उसको डायरेक्ट अपने इनवॉइस में डिस्काउंट सिर्फ 5% मिलेगा। और बाकी का डिस्काउंट कहाँ जाएगा? बाकी का डिस्काउंट जाएगा दोस्तों एएस को, जिसने उसको रिक्रूट किया है। सो एएस का जो प्रेफर्ड कस्टमर प्रॉफिट था वो बढ़ के 25% हो जाएगा। है ना बढ़िया? नई रिक्रूट करने में, नए लोग रिक्रूट करने में इंटरेस्ट आएगा कि नहीं आएगा? बहुत मजा आएगा।
नहीं हो रही है एंड फुल स्क्रीन नहीं है। माफ कीजिएगा, मैं दोबारा से स्लाइड शो लगा रहा हूँ। हाँ जी फ्रेंड्स, अनफॉर्चुनेटली स्लाइड्स नहीं चल रही थी, अभी चल रही हैं। सो प्रेफर्ड कस्टमर को 15% से घट के 5% हो जाएगा, और जो प्रेफर्ड कस्टमर प्रॉफिट है ES को, वो 15% से बढ़कर 25% हो जाएगा। ये बड़ा एक्साइटिंग चेंज है दोस्तों असिस्टेंट सुपरवाइजर के लिए, बिकॉज स्पॉन्सरशिप करने का, बिजनेस ग्रो करने का इसमें इंसेंटिव है। इसमें आप कई लोगों का सवाल रहेगा कि प्रेफर्ड कस्टमर को क्या इंसेंटिव रहेगा, 15% से 5% हो गया। दोस्तों बिजनेस का फोकस आज की डेट में ये है कि अ पर्सन शुड नॉट रिमेन अ प्रेफर्ड कस्टमर। जब आप कस्टमर को बिजनेस में लेके आते हैं तो द ऑब्जेक्टिव शुड बी टू मूव हिम अप टू द लेवल ऑफ असिस्टेंट सुपरवाइजर एटलीस्ट। जब वो असिस्टेंट सुपरवाइजर हो जाएगा
तब आपको बेनिफिट्स मिलेंगे और उसको भी बेनिफिट्स मिलेंगे। तो हम चाहते नहीं है कि कोई भी व्यक्ति प्रेफर्ड कस्टमर लेवल के ऊपर ज्यादा देर रहे। सो ये मोटिवेट करेगा एक एएस को या इसके ऊपर वाले अपलाइंस को कि हर एक कस्टमर को उठा के प्रेफर्ड कस्टमर से मूव करे। सो दैट इज द बिहेवियर जो कि हम बिल्ड करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति प्रेफर्ड कस्टमर लेवल पे रहे। दोस्तों अब 15% प्रेफर्ड कस्टमर डिस्काउंट विल बिकम 5% प्रेफर्ड कस्टमर डिस्काउंट। आगे चलते हैं, थोड़े मैं एग्जांपल शेयर करूंगा आपके साथ। एग्जांपल लेते हैं एक फॉरएवर एलोवेरा जेल का, जिसका WHP है 1067 रुपए। आप इसको XYZ वैल्यूज भी कोई भी मान सकते हैं। अभी हो सकता है किसी की कैलकुलेशन में 67 हो, 68 हो, 69 हो, तो उस चीज की चिंता किए बिना ये वैल्यूज के ऊपर फोकस करें, बिकॉज हम सारी कैलकुलेशंस आपको इन वैल्यूज के बेसिस के ऊपर दिखाएंगे। प्रेफर्ड कस्टमर प्राइस है आपकी 1296 रुपए। न्यू प्रेफर्ड कस्टमर प्राइस होगी 1448 रुपए। जी हाँ, ये एक मेजर चेंज होगा, बिकॉज प्रेफर्ड कस्टमर का डिस्काउंट कम होगा तो प्रेफर्ड कस्टमर प्राइस बढ़ जाएगा। BRP आपका 1524 रहेगा। अब इसके बेसिस के ऊपर एक कैलकुलेशन मैं आपको दिखाता हूं। डिस्काउंट्स फॉर ए प्रेफर्ड कस्टमर कैलकुलेशन बेस्ड है एक एलोवेरा जेल 1 लीटर जार के बेसिस के ऊपर। अगर करंट मेथड में एक प्रेफर्ड कस्टमर है दोस्तों, उसको डिस्काउंट मिलेगा 15%, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 228 रुपए। अब नए सिस्टम में, नई पॉलिसी में, जब कोई प्रेफर्ड कस्टमर होगा उसको डिस्काउंट मिलेगा 5%, यानी कि सिर्फ 76 रुपीज, 76 रुपए। ये एक अहम चेंज है प्रेफर्ड कस्टमर के लिए। आगे चलते हैं। जो एएस है, जिसने की प्रेफर्ड कस्टमर को रिक्रूट किया है दोस्तों, आज वाले सिस्टम में उसको मिलता है 30% पर्सनल डिस्काउंट, 5% पर्सनल बोनस, 15% प्रेफर्ड कस्टमर प्रॉफिट, यानी कि जो नीचे वाले प्रेफर्ड कस्टमर से प्रॉफिट आना था वो 15% था, और 5% मिलता है प्रेफर्ड कस्टमर बोनस। अब नए तरीके में, नए इंसेंटिव में, नई पॉलिसी में मिलेगा उसको 30% पर्सनल डिस्काउंट तो मिलता ही रहेगा। 5% पर्सनल बोनस दोस्तों उसको मिलेगा अगर वो एक्टिव है। एक्टिव का मतलब 4cc है। 4cc का मतलब एक पर्सनल सीसी प्लस 3 न्यू प्रेफर्ड कस्टमर सीसी। सो अगर वो 4cc एक्टिव है तो उसको ये 5% तभी मिलेगा। हाँ, जो बढ़िया चेंज है वो ये है कि 15% प्रेफर्ड कस्टमर प्रॉफिट की बजाय उसको मिलेगा 25% प्रेफर्ड कस्टमर प्रॉफिट। और जो 5% बूस्ट बोनस मिलता था या प्रेफर्ड कस्टमर बोनस मिलता था, जिसको कि हम बूस्ट बोनस बोलेंगे अब से आगे से, वो बूस्ट बोनस मिलेगा अगेन अगर वो एक्टिव रहता है। अब आप सोच रहे होंगे ये तो कुछ ज्यादा फायदा या नुकसान नहीं हुआ। आगे चलते हैं, आगे बताते हैं आपको क्या फायदा क्या नुकसान होगा। अभी जो पॉलिसी में चेंज है उसका समरी अगर देखें हम, असिस्टेंट सुपरवाइजर करंटली नॉट रिक्वायर्ड टू बी एक्टिव टू रिसीव पर्सनल बोनस। अब एएस को 4cc एक्टिव होना पड़ेगा पर्सनल बोनस 5% लेने के लिए और 5% बूस्ट बोनस लेने के लिए। दोनों 5-5% के बोनस लेने के लिए एक एएस को 4cc एक्टिव होना पड़ेगा दोस्तों। तो असिस्टेंट सुपरवाइजर की अर्निंग क्या होगी? 30% तो उसको डिस्काउंट मिलेगा अपना परचेज पे, उसको मिलेगा 25% प्रेफर्ड कस्टमर प्रॉफिट, और क्या मिलेगा? जब वो किसी नए प्रेफर्ड कस्टमर को स्पॉन्सर करता है तो उसको 25% बोनस मिलेगा। अब इसकी कुछ कैलकुलेशंस देखते हैं दोस्तों।
एक असिस्टेंट सुपरवाइजर जो कि एक्टिव नहीं है, उसकी अर्निंग देखते हैं। एक कैलकुलेशन बेस्ड है। अगर 1 लीटर एलोवेरा जेल के बेसिस के ऊपर 1 लीटर एलोवेरा जेल एएस ने भी खरीदा है और प्रेफर्ड कस्टमर ने भी खरीदा है, तो कैलकुलेशन दिखाने के लिए आपको पुराने तरीके में, पुरानी पॉलिसी में उसको पर्सनल डिस्काउंट मिलता 30%, यानी कि 457 रुपए। पर्सनल बोनस मिलता 5%, यानी कि 76 रुपए। प्रेफर्ड कस्टमर प्रॉफिट मिलता 15%, यानी कि 228 रुपए। और प्रेफर्ड कस्टमर बोनस मिलता 5%, यानी कि 76 रुपए। टोटल मिलते उसको दोस्तों, अगर उसने 1 लीटर जेल खुद खरीदा और 1 लीटर जेल उसकी प्रेफर्ड कस्टमर ने खरीदा तो 837 रुपए। और नीचे के प्रेफर्ड कस्टमर को डिस्काउंट मिलता 15%, यानी कि 228 रुपए। अब दोस्तों बूस्ट सिनारियो में, यानी कि नई पॉलिसी में, एएस को मिलेगा पर्सनल डिस्काउंट 30%, यानी कि 457 रुपए। प्रेफर्ड कस्टमर प्रॉफिट मिलेगा 25%, यानी कि 381 रुपए। टोटल मिलेंगे 837 रुपए। और नीचे प्रेफर्ड कस्टमर को डिस्काउंट मिलेगा सिर्फ 76 रुपए। तो दोस्तों इस सिनारियो में जहां पे नया एएस एक्टिव नहीं है, 4सीसी नहीं है, तो उसको कोई उसकी अर्निंग में फर्क नहीं आएगा। उसको पहले भी 837 रुपए मिलते थे, अभी भी 837 मिलेंगे। फर्क कहां आएगा? जब वो एक्टिव हो जाएगा। आगे देखते हैं एक्टिव की कैलकुलेशन। जब 4सीसी एक्टिव हो जाएगा तो दोस्तों पहले की तरह पुराने सिस्टम में उसको 837 रुपए मिलते, नए सिस्टम में क्या मिलेगा? उसको प्रेफर्ड कस्टमर डिस्काउंट मिलेगा 30%, 457 रुपए। पर्सनल बोनस भी मिलेगा 5%, 76 रुपए। ये अगर एक्टिव है वो। प्रेफर्ड कस्टमर प्रॉफिट मिलेगा 25%, 381 रुपए। और बूस्ट बोनस मिलेगा 5%, यानी कि 76 रुपए। तो टोटल उसको 837 रुपए की बजाय मिलेंगे 990 रुपए, यानी कि करीबन 18% का इंक्रीज है एज कंपेयर टू द ओरिजिनल पॉलिसी। है ना ये बढ़िया? एक एएस को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, बढ़िया तरीके से इनकम भी बढ़ेगी। सो जल्दी इनकम आपकी पॉकेट में आएगी तो जल्दी ग्रोथ का मोटिवेशन मिलेगा और जल्दी आप आगे बढ़ेंगे। दैट इज द ऑब्जेक्टिव दोस्तों इस पॉलिसी का। आगे चलते हैं। दोस्तों ये तो था एएस। अब हम अज्यूम करते हैं कि वो कोई सुपरवाइजर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करता है। अब जब कोई सुपरवाइजर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करेगा एक प्रेफर्ड कस्टमर का, और उसी तरह से एक एलोवेरा जेल वो खरीदेगा और एक एलोवेरा जेल 1 लीटर प्रेफर्ड कस्टमर खरीदेगा, तो आप देखिएगा सारे डिस्काउंट्स मिलते हुए पुराने सिस्टम में उसको मिलते 929 रुपए 8% बोनस के हिसाब से। नए सिस्टम में उसको क्या मिलेगा? 30% पर्सनल डिस्काउंट, 8% पर्सनल बोनस, प्रेफर्ड कस्टमर प्रॉफिट 25%, प्रेफर्ड कस्टमर बोनस 8%। टोटल हो गया 1082 रुपए। ये हो गया 16% का इंक्रीज दोस्तों। है ना बढ़िया? अब सुपरवाइजर को भी रिक्रूटमेंट करने पे ज्यादा पैसे मिलेंगे। और ये था जब व्यक्ति इनएक्टिव है। अब जब एक्टिव होगा सुपरवाइजर भी, तब उसको क्या मिलेगा? पुराने सिस्टम में उसको वही 929 रुपए मिलेंगे, नए सिस्टम में उसको पर्सनल डिस्काउंट मिलेगा, पर्सनल बोनस मिलेगा, प्रेफर्ड कस्टमर प्रॉफिट मिलेगा, प्रेफर्ड कस्टमर बोनस मिलेगा और बूस्ट बोनस भी मिलेगा। 5% बूस्ट बोनस मिलेगा दोस्तों अगर वो एक्टिव है, यानी कि 76 रुपए और ऐड हो जाएंगे, 1158 रुपीज हो जाएगा एज कंपेयर टू पहले वाले सिस्टम के। तो उसका इंक्रीज हो गया 25%। सो सुपरवाइजर लेवल के ऊपर आप अगर रिक्रूटमेंट करते हैं और आप एक्टिव भी हैं तो आपकी इनकम इंक्रीज हो जाएगी एज कंपेयर टू दी
previous system by 25%, friends. I hope that is clear. Next चलते हैं असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर में दोस्तों पुराने सिस्टम में उसको मिलते 1081 रुपए, नए सिस्टम में अगर वो एक्टिव नहीं है उसको मिलेंगे 1234 रुपए। अब कोई गेस कर सकता है कि अगर वो एक्टिव होगा तो उसको क्या मिलेगा? यानी कि नए सिस्टम में उसको बिना एक्टिव हुए 14% का इंक्रीज तो उसकी जेब में आ गया। अब अगर एक्टिव भी होगा तो क्या मिलेगा? कोई बता सकता है? कोई शेयर कर सकता है चैट में, कमेंट में? जी हाँ, उसको 5% एक्स्ट्रा मिलेगा, 76 रुपीज एक्स्ट्रा मिलेंगे और उसकी इनकम आएगी 1310 रुपए, विच इज 21% इंक्रीज। तो एक असिस्टेंट मैनेजर लेवल के ऊपर भी अगर आप रिक्रूटमेंट करते हैं और एक्टिव होते हैं तो आपकी इनकम 21% बढ़ जाएगी फ्रॉम दैट प्रेफर्ड कस्टमर। नेक्स्ट चलते हैं मैनेजर लेवल पे। मैनेजर लेवल पे दोस्तों एक्टिव नहीं है मैनेजर और रिक्रूटमेंट करता है प्रेफर्ड कस्टमर की, तो नॉर्मल सिनारियो में उसको मिलने थे 1233 रुपए, अभी मिलेंगे उसको 1386 रुपए अगर वो एक्टिव नहीं है, विच इज अ 13% इंक्रीज। अब कोई गेस कर सकता है कि अगर वो एक्टिव होगा तो उसको कितने पैसे मिलेंगे? मेरे ख्याल से तो बहुत आसान है, आपने गेस कर भी लिया होगा, तो आइए देखते हैं। जी हाँ, 5% बूस्ट बोनस एडिशनल मिलेगा तो टोटल हो जाएगा 462 रुपए। तो अगर आप मैनेजर हैं, प्रेफर्ड कस्टमर रिक्रूट करते हैं और साथ में 4CC एक्टिव भी हैं, तो आपकी इनकम में 19% की बढ़ोतरी आएगी फॉर दी रिक्रूटिंग अ प्रेफर्ड कस्टमर। सो ये हो गया आपके बेनिफिट डायरेक्टली। एक बढ़िया बेनिफिट दोस्तों इसमें और है जो कि सोने पे सुहागा है। पहले हमारे एएस को दूसरे नीचे एएस के ऊपर बोनस नहीं मिलता था दोस्तों। अब इस पॉलिसी का एडवांटेज क्या है कि अगर आपके नीचे कोई इनएक्टिव एएस है आपको उसके ऊपर भी बोनस मिलेगा। जी हाँ, ये है ना बढ़िया। अब अगर आप एएस हो, नॉट एक्टिव हो, अब मैं ये सिर्फ नए सिस्टम की बात कर रहा हूं दोस्तों, नॉट एक्टिव हो, आपके नीचे प्रेफर्ड कस्टमर्स हैं और रिटेल कस्टमर्स हैं, तो आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा, 25% प्रेफर्ड कस्टमर प्रॉफिट मिलेगा अपने नीचे वाले प्रेफर्ड कस्टमर्स का, बट आपको 5% पर्सनल बोनस और 5% बूस्ट बोनस नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये 5% बूस्ट बोनस और 5% पर्सनल बोनस है जो नेक्स्ट अगर आपके ऊपर एक और एक्टिव असिस्टेंट सुपरवाइजर है उसको चला जाएगा। सो जो नीचे का बोनस है वो ऊपर वाले एक्टिव असिस्टेंट सुपरवाइजर की अर्निंग में ऐड हो जाएगा। है ना बढ़िया दोस्तों? अगर आपके नीचे इनएक्टिव एएस है और आप एक्टिव हो तो आपको उसका भी बेनिफिट मिलेगा। आई थिंक ये इस पॉलिसी का सबसे बढ़िया फीचर है। आगे चलते हैं। मैं एक थोड़ा बड़ा एग्जांपल लेता हूं आप लोगों की सहूलियत के लिए। अज्यूम करते हैं आप एक एएस हैं, आपके नीचे 3 एएस हैं, ये हमारी करंट पॉलिसी के तहत कैलकुलेशन हैं। 3 एएस हैं, उसमें से एक्टिव इनएक्टिव का कोई क्राइटेरिया नहीं है क्योंकि आप जो सबसे ऊपर एएस हैं आपको कुछ भी नहीं मिलता नीचे से, आपको 457 प्लस 76 ही मिलेंगे जो आपके इनकम है, पर्सनल डिस्काउंट और पर्सनल बोनस। आपको नीचे वाले तीनों एएसएस का कुछ भी नहीं मिलेगा। अब नए सिस्टम में चलते हैं। दोस्तों नया सिस्टम क्या कहता है? अज्यूम करते हैं कि पहला जो एएस है वो एक्टिव है, दूसरे दोनों एएस इनएक्टिव हैं। अब एक्टिव एएस को तो सारा कुछ मिल गया, 990 रुपए मिल गए, प्रेफर्ड कस्टमर को 5% मिल गए। अब ये दोनों इनएक्टिव एएस हैं,
इनको दोस्तों पहले जितने ही पैसे मिलेंगे 837 रुपए, 837 रुपए। प्रेफर्ड कस्टमर को वही 5% मिलेगा जो अभी नए सिस्टम में है। जो एक्टिव एएस है ऊपर, जो इनएक्टिव एएसएस के ऊपर है, उनको दोस्तों पर्सनल डिस्काउंट तो मिलेगा 30%, पर्सनल बोनस भी मिलेगा 5%, तो उससे हो गए 533 रुपए। अब जो 5% बोनसेस थे, बूस्ट बोनस, यानी कि जो नीचे वाला प्रेफर्ड कस्टमर है उसका पास ऑन पर्सनल बोनस और उसका पास ऑन बूस्ट बोनस, वो दोनों इसको मिलेंगे। और जो सेकंड वाला इनएक्टिव एएस है उसके केस में भी जो उसके नीचे के 5% प्लस 5% थे वो इसको मिलेंगे। तो 5% इंटू 4 उसको मिलेगा, यानी कि 76 इंटू 4 304 रुपए एडिशनल मिलेंगे, यानी कि उसको भी 837 रुपए मिलेंगे। तो दोस्तों नीचे वाले इनएक्टिव एएसएस का कमीशन ऊपर चला गया। आई थिंक ये इसका सबसे बेस्ट एडवांटेज है कि अगर आपके नीचे कोई इनएक्टिव लोग हैं, वो बिजनेस करते हैं, तो उनके एडिशनल एडवांटेजेस आप तक पहुंचेंगे जब तक कि वो एक्टिव नहीं हो जाते। सो दोस्तों सारे सिस्टम में इनकम हैज गॉन अप, which is 57% increase over the past. 57% increase in the income of an active AS is quite a lot as per this example. So दोस्तों हम सोचते हैं कि इसके एडवांटेजेस हैं। एएस मोटिवेटेड है अपने बिजनेस को 4 सीसी तक ले जाने के लिए। एएस को अपने नीचे वाले इनएक्टिव लोगों के कमीशन भी अवेलेबल हैं इसमें। 4 सीसी एक्टिव एएस बहुत जल्दी काफी इनकम अर्न करने के लायक हो जाता है। अपलाइन स्पॉन्सर्स के पास एक बहुत सॉलिड टूल है अपने नीचे के लोगों को 4 सीसी एक्टिव करा के उनको इनकम शेयर कराने के लिए। सो दोस्तों अगर आपने एएस बूस्ट अपनाया है, 2 सीसी करते हैं और 25% आपको मिलता है, ये बहुत बड़ा स्पॉन्सरिंग का इंसेंटिव है। तो इट बिकम्स अ काइंड ऑफ अ स्पॉन्सरिंग इंसेंटिव इटसेल्फ। तो जो आपके एएसएस आगे फ्यूचर में स्पॉन्सरिंग नहीं करते थे, उनको आगे बढ़ के स्पॉन्सरिंग करके इतने बेनिफिट्स मिलने वाले हैं कि आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। इस टूल से हमारी बहुत सारी कंट्रीज में एक नई जान आई है बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों जैसा कि मैंने पीछे दिखाया था, अब एक्टिव अपलाइन जरूरी नहीं है कि एएस हो। एक्टिव अपलाइन आपकी नेक्स्ट एक्टिव अपलाइन कोई भी हो सकती है, सुपरवाइजर भी हो सकता है, असिस्टेंट मैनेजर भी हो सकता है, मैनेजर भी हो सकता है, मैनेजर एंड अबव भी हो सकता है। तो ये अगर आपके नीचे एक इनएक्टिव व्यक्ति है या बहुत सारे इनएक्टिव व्यक्ति हैं, कहीं नीचे प्रेफर्ड कस्टमर की रिक्रूटमेंट हुई है, तो जो नेक्स्ट एक्टिव अपलाइन होगा कोई सा भी हो, उन दोनों को ये 5% प्लस 5% आगे फ्लो अप हो जाएगा। सो दोस्तों अगर आपकी टीम में 2, 3, 4 लोग इनएक्टिव हैं और नीचे सबसे नीचे कहीं ना कोई रिक्रूटमेंट हुई है, आपको उसका भी एडवांटेज ऊपर मिलेगा, विच इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एडवांटेज। सो सारी की सारी टीम आज की डेट में मोटिवेटेड होनी चाहिए रिक्रूटमेंट के लिए, एक्टिव रिक्रूटमेंट के लिए, खाली रिक्रूटमेंट के लिए नहीं, खाली फॉर्म भर के जमा करने के लिए नहीं। एक्टिव रिक्रूटमेंट, सीसी जिसमें डलें, वो वाली रिक्रूटमेंट से आपको अर्निंग्स के बेनिफिट मिलेंगे। सो आई थिंक बहुत सारे लोग जो मेरे को बार बार बोलते हैं कि 4 सीसी बंद कर दीजिए, 4 सीसी बंद कर दीजिए, वो 4 सीसी के एडवांटेजेस शायद देख पा रहे हो। बिकॉज अगर 4 सीसी नहीं रहेगा तो एफएलपी बिजनेस नहीं रहेगा दोस्तों। मतलब आई थिंक कहीं ना कहीं समझ में कमी है जो व्यक्ति सोचते हैं कि 4 सीसी बंद कर दिया जाए तो बिजनेस बढ़ जाएगा। दैट इज रॉन्ग। अब ये तो सारी पॉलिसी मैंने एक्सप्लेन कर दी। इसके कुछ हमारे एफएक्यूज हैं, फ्रीक्वेंटली आंसर्ड क्वेश्चंस, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि जो भी कोई सवाल आपके मन में आ रहे होंगे वो इस एफएक्यू से क्लियर हो जाएंगे। अगर किसी को नहीं क्लियर है तो बाद में भी हमारे कस्टमर केयर के ऊपर ईमेल डाल के
अपनी क्लैरिटी ले सकते हैं। अगर उनको वहां से क्लैरिटी नहीं मिलती, मेरे को CSM के ऊपर मेल डाल के क्लैरिटी ले सकते हैं। आजकल मैंने फोन उठाने आप लोगों के बंद कर दिए हैं कुछ समय के लिए। ये पॉलिसी इंडिया में कब से लागू होगी दोस्तों? 1 जुलाई 2021 से। जो एडिशनल 10% डिस्काउंट प्रेफर्ड कस्टमर को मिलता था उसका क्या होगा, वो आपने देख ही लिया दोस्तों। वो आपके अपलाइंस को फ्लो हो गया है और गोल ये है कि आप इससे ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाओ। जो प्रेफर्ड कस्टमर अभी 15% डिस्काउंट ले रहे हैं उनको क्या होगा पॉलिसी चेंज में दोस्तों? उनको भी 5% ही मिलेगा फ्यूचर में। सो मोटिवेशन है कि जो आपके प्रेफर्ड कस्टमर्स हैं उनको फटाफट से AS बना दीजिएगा अगले महीने में। जैसे ही AS बनेंगे तो डिस्काउंट फिर से वही लेवल पे चले जाएंगे। रादर 5% से डिस्काउंट सीधा 30% चला जाएगा, तो मोटिवेशन AS बनने की बहुत ज्यादा रहेगी। अगर किसी प्रेफर्ड कस्टमर के 2 CC हो जाते हैं इसी महीने में, तो वो ऑटोमेटिकली जब 1 जुलाई को ये सिस्टम आएगा तो वो नए सिस्टम में सुपरवाइजर बन जाएंगे, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। कुछ लोग पूछते हैं कि जी प्रेफर्ड कस्टमर बनने का क्या एडवांटेज रहेगा न्यू पॉलिसी में? देखिए दोस्तों, ये बिजनेस एक प्रेफर्ड कस्टमर रह के आदमी या कोई भी व्यक्ति सिर्फ प्रेफर्ड कस्टमर बनने के लिए इस बिजनेस में नहीं आता। आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए। अनलेस a person moves up to higher levels, you cannot earn incentives. तो आज की डेट में अगर किसी को सिर्फ डिस्काउंट चाहिए तो प्रेफर्ड कस्टमर रह सकता है, बट हमारा गोल है, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि प्रेफर्ड कस्टमर अगर उसको सिर्फ प्रोडक्ट्स भी चाहिए तो वो जल्दी से मूव करके AS बन जाए ताकि उसको सीधा ही 30% डिस्काउंट मिलना शुरू हो जाए। सो the goal is to move to minimum assistant supervisor level. Preferred customer is not our target nor our goal. So I would say जी हाँ, प्रेफर्ड कस्टमर रहने में उतना बेनिफिट नहीं होगा जितना पहले था। तो आज की डेट में मोटिवेशन इज टू बिकम ए AS। FBOs अपने प्रेफर्ड कस्टमर को कैसे तैयार कर सकते हैं इस रिड्यूस डिस्काउंट के लिए? ये हमारा कम्युनिकेशन आज या कल चला जाएगा। पॉलिसी मैंने बता दिया 1 जुलाई से इफेक्टिव होगी। हम चाहते हैं कि अपने सारे के सारे प्रेफर्ड कस्टमर्स को जल्दी से आप इस महीने और अगले महीने में मिला के जल्दी से उनको AS बना दीजिए ताकि उनको पहले से भी ज्यादा डिस्काउंट्स मिले और रिक्रूटमेंट के बेनिफिट्स भी मिले अगर वो रिक्रूट करना चाहते हैं। सो आपको बिजनेस बिल्डिंग के बेनिफिट्स उनको दिखाने पड़ेंगे दोस्तों। वो ऑलरेडी बिजनेस में ऑलरेडी KYC कर चुके हैं, उनको क्या करना है? सिर्फ 2 महीने में लगातार एक CC खरीद के AS ही तो बनना है। नॉर्मली भी वो आपसे प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। अगर उनकी 4-5 महीने की रिक्वायरमेंट बनती है 2 CC की, तो प्लीज प्रीपोन करवा दीजिए परचेज, 2 महीने में 2 CC करवा दीजिए, सो दैट ही कैन सी द एडवांटेज ऑफ बिकमिंग एन AS। जब तक आप AS बनने की एडवांटेज, उसको हायर डिस्काउंट सेल नहीं करेंगे, तब तक वो नहीं समझ पाएगा इसके बेनिफिट्स। जो भी प्रेफर्ड कस्टमर आपके आज 5% के ऊपर हैं, जी हाँ, वो फ्यूचर में FBO बन सकते हैं। जो जब भी आज अगर नहीं भी मूव करना चाहते, आज अगर वो 5% से संतुष्ट हैं 1 जुलाई से, वो कभी भी जब भी उनको लगे कि उनको हायर डिस्काउंट पे मूव करना है, तो 2 CC जैसे ही एक्यूमुलेट करेंगे वो AS बन जाएंगे अपने 30% इंसेंटिव के साथ। तो ये जरूरी नहीं है, फोर्सेबल नहीं है कि सबको AS बनना ही बनना है। जिसको बिजनेस ग्रो करने की चाह है,
जिसको डिस्काउंट ज्यादा लेने की चाह है वो इमीडिएटली मूव अप करें। अर्निंग्स आपकी कैसे चेंज होंगी इस पॉलिसी चेंज में, वैसे तो मैं डिटेल में आप लोगों को बता ही चुका हूं। असिस्टेंट सुपरवाइजर अर्न्स 15% पीसी प्रॉफिट एंड 5% पीसी बोनस। सुपरवाइजर अर्न्स 15% पीसी प्रॉफिट एंड 8% पीसी बोनस। असिस्टेंट मैनेजर अर्न्स 15% एंड 13%। मैनेजर अर्न्स 15% एंड 18%। अब ये चेंज हो जाएगा दोस्तों नए सिस्टम में। अब हो जाएगा, अगर असिस्टेंट सुपरवाइजर एक्टिव है तो उसको 25% पीसी प्रॉफिट मिलेगा और 5% पीसी बोनस मिलेगा। सुपरवाइजर अगर एक्टिव है तो उसको 25% पीसी प्रॉफिट, 8% पीसी बोनस मिलेगा और साथ में 5% बूस्ट बोनस मिलेगा। असिस्टेंट मैनेजर 25% पीसी प्रॉफिट एंड 13% पीसी बोनस, और अगर वो एक्टिव है तो एडिशनल 5% बूस्ट बोनस। मैनेजर है 25% पीसी प्रॉफिट और 18% पीसी बोनस और 5% बूस्ट बोनस अगर वो एक्टिव है। तो दोस्तों फाइनली क्या क्या चीजें बदल रही हैं। असिस्टेंट सुपरवाइजर को 4 सीसी एक्टिव होना है अपना पर्सनल बोनस लेने के लिए और अपना बूस्ट बोनस लेने के लिए। अगर वो 4 सीसी एक्टिव नहीं है तो जो 5% बूस्ट बोनस है या दोनों बोनस है, 5% बूस्ट बोनस और पर्सनल बोनस, वो दोनों नेक्स्ट अपलाइन एफबीओ हु इज 4 सीसी एक्टिव उसको मूव हो जाएंगे, जैसा कि मैंने पहले डायग्राम में दिखाया था। ये कैसे बेनिफिट करती है एफबीओ को मैंने दिखाया आपको, हर जगह पे आपके कितने कितने परसेंट इंक्रीज इनकम होगी। सो देयर इज नो डाउट दैट दिस पॉलिसी इज बेनिफिशियल फॉर द एफबीओज। एज यू ऑल नो, एफएलपी हमेशा अपने एफबीओज के बारे में सोचती है, उनकी इनकम के बारे में सोचती है। तो ये पॉलिसी से आप सब जो भी प्रेफर्ड कस्टमर से ऊपर के लेवल पे सबकी इनकम में बढ़ोतरी होगी। जो इनएक्टिव एएस हैं इस समय और जिनको 5% पर्सनल बोनस मिलता है, क्या वो उनको मिलता रहेगा? जी नहीं, उनको नहीं मिलेगा। वो नेक्स्ट जो भी एक्टिव होगा व्यक्ति उसको चला जाएगा। ये पर्सनल बोनस कब मिलेगा? जैसे नॉर्मली आज मिलता है 15 तारीख को सारे बोनसेस के साथ, वो तभी मिलेगा आपको अब भी। असिस्टेंट सुपरवाइजर जो एक्टिव नहीं है उनको प्रॉफिट ऑन प्रेफर्ड कस्टमर परचेजेस मिलेगा। जी हाँ, उनको जो 25% प्रेफर्ड कस्टमर प्रॉफिट है इंस्टेड ऑफ 15% वो मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो उनकी जो टोटल अर्निंग पहले 15 + 5 + 5 थी, 25% थी, वो 25% रहेगी इनएक्टिव एएस की। जी हाँ, और एक्टिव एएस को 25% के अलावा 5% + 5% 10% और मिलेगा। दैट इज द एडवांटेज। ये बूस्ट बोनस, कई लोगों का सवाल है कि हर एक लेवल के साथ चेंज होगा। जी नहीं, बूस्ट चेंज नहीं होगा। सब जगह पे जो बूस्ट बोनस है वो 5% ही मिलेगा, बिकॉज वो प्रेफर्ड कस्टमर से नीचे से आ रहा है, तो 5% बूस्ट बोनस ही मिलेगा, चाहे सुपरवाइजर लेवल हो, चाहे असिस्टेंट मैनेजर लेवल हो, चाहे मैनेजर लेवल हो। सो ये थी आपकी एएस बूस्ट। दोस्तों हम बहुत एक्साइटेड हैं इस पॉलिसी को लेके। हमें लगता है कि बिजनेस में इसका बहुत एडवांटेज होगा, बहुत गेन होगा, बिकॉज जिस जिस कंट्री में भी ये इम्प्लीमेंट हुई है उस कंट्री में ट्रमेंडस एडवांटेजेस मिले हैं इस पॉलिसी के तहत, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को भी ये एडवांटेजेस मिलेंगे। एंड विद दिस आई वुड लाइक टू
अब 1 जुलाई से ये पॉलिसी तो इम्प्लीमेंट हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग बिल्कुल इस पॉलिसी के बारे में क्लियर हो जाएं, एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर। इसलिए इसका जो अगर किसी को क्लैरिटी नहीं है, अगर किसी को कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए, वो प्लीज इमीडिएटली दे कैन राइट टू csm@flpindia.net, they can write to customer care flpcare@flpindia.net। इन दोनों जगह पे अपनी क्वेरीज लिख के भेजिएगा, हम आपको लिख के ही क्वेरी का जवाब देंगे, बिकॉज इट विल बी मोर क्लियर। फोन पे बात करते हैं, बहुत बार क्लैरिटी नहीं हो पाती, तो राइटिंग में अगर आप सवाल पूछेंगे तो आपको जवाब जल्दी से हम दे पाएंगे। तो दोस्तों, हम बहुत एक्साइटेड हैं, आप भी जाइएगा, अपनी अपनी टीम्स को इस नई पॉलिसी चेंज की ट्रेनिंग दीजिएगा। समय कम है, आज 21 तारीख हो गई है, 9-10 दिन है आपके पास, जल्दी से आप ट्रेनिंग दीजिएगा अपनी टीम्स को, और इस पॉलिसी से अपनी अपनी इनकम बढ़ाइएगा। मैं उम्मीद करता हूं इससे हमारी रिक्रूटमेंट इंडिया में बहुत सारी पहले ही हो रही है, बट आई वुड आइडली लाइक टू सी कि हमारी एक्टिव रिक्रूटमेंट हो, हमारे खाली सिर्फ कागज भर के रिक्रूटमेंट ना हो, हमारी एक्टिव रिक्रूटमेंट हो, ताकि आप लोगों का बिजनेस बढ़े, आप लोगों की इनकम बढ़े। जी हाँ, एंड विद दिस आई वुड एंड द प्रेजेंटेशन। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू मुझे सुनने के लिए। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी पुरानी नेगेटिव खुराफातों से बाहर निकलेंगे और जल्दी से इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में लग जाएंगे, बिकॉज इस पॉलिसी से आपका इनकम और आपका बिजनेस बहुत जल्दी, बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। जी हाँ, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।